So now see here, how we are going to find out. अब जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको, सबसे पहले कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लिया है. So now we know that अगर हमने ये आपका TP है, TQ आपका क्या है, that is the tangent from the external point, so obviously TP is equals to क्या होना चाहिए, TQ के बराबर होना चाहिए. जानवी कफिशिएंट ज्वाइनिंग हो गया, ये कैसे हो रहा है? क्लियर? सो स्टार्ट कैसे करते हैं सॉल्यूशन. सिंस क्लियर? अब अगर आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन वी नो दैट OT इज अ ठीक है. ओके आंशिका, आई विल डू समथिंग फॉर यू. ठीक है ना, हम आपके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए. ठीक है. एंड आखिर प्लीज डोंट गिव सच टाइप ऑफ आंसर, ऐसा आंसर नहीं दिए जाते किसी को. ठीक है. नाउ सी हियर, P is a tangent, there is a point outside the circle and there are the two tangents from the same given point, so therefore TP is equal to TQ. अगर TP TQ इक्वल है तो ट्रायंगल PTQ आपका क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए. And we know that a line joining the external point and the center of the circle always bisect the angle formed by two tangents. ठीक है ना. आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूवन है आपका, दैट इज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. अगर ऐसा है तो आपका क्या होना चाहिए, OT आपका जो है OT विल बी योर एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल PTQ. अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और आपका ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, शुड बी अ परपेंडिकुलर टू इट. आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर. कैसे? अब इसके लिए आपको फिर से पाइथागोरस आपका जो है कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. कैसे कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करेंगे, आप देख सकते हैं ट्रायंगल PM दैट इज अ PTM एंड ट्रायंगल QTM. This angle is equal to this angle, this side is equal to this side, and this side will be common. So by SS, these two triangles are congruent. If these two triangles are congruent, then we can say that this is equal to this one, and this angle is equal to this one by simplicity. अगर ये दोनों simplicity से equal हैं, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, each 90 डिग्री होना चाहिए. It means that PM, या यूं कह सकते हैं कि OT is perpendicular bisector of PQ. ये समझ में आया? यस क्लास, कमेंट देते रहिएगा, बोलिएगा नहीं, बस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. ठीक है कि आपका जो है यहाँ पे ये OT कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव हुआ, ये हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे कि हाउ OT इज गोइंग टू बी प्रूव दैट इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ. अगर OT परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है PQ का, इट मींस दैट ये 4 होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए. So now in triangle, in right triangle, PMO आपका क्या होना चाहिए, that is OP square is equals to PM square plus OM square.
So it means 5 square is equals to 4 square plus OM square. So OM is equals to हो जाएगा अंडर रूट, तो 5 plus 4 that is 9. So now we will get this value. आपको ये वैल्यू मिल गई OM, क्लियर। अब अगर आपको OM की वैल्यू मिल गई दैट इज 3 सेंटीमीटर, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अब हमें ये निकालना है और हमें ये वैल्यू निकालनी है दैट इज दिस वन। So now in triangle, अब हमें दो ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल PTM PT स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वैसे लिख देते हैं हम, क्लियर। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल PTM। सो नाउ दिस ट्राइंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए दैट इज y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमने अपना पहला इक्वेशन बनाया। नेक्स्ट व्हेन वी मूव ऑन ट्राइंगल PTO, अगेन वी नो दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर होना चाहिए। अब हमारा OT जो है वो क्या है, OT इज इक्वल्स टू है आपका y प्लस 3 का होल स्क्वायर, PT इज योर x स्क्वायर एंड OP इज योर 5 स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर हियर। अब इसमें से लाके y स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, या आप वहां पे रख लीजिए, चॉइस इज योर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये दिख रहा है ना सभी को, दिस पार्ट इज विजिबल। आपको रिप्लाई ही नहीं देते बीच में। ठीक है, सिंस वी नो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, हम y को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। सो y की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, y की वैल्यू जाएगी दैट इज x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। सो अब y की जगह रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हमें y भी रिप्लेस करना पड़ेगा ना, पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
यस, नॉट इज क्लियर? एक्सप्लेन करना है, अभी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन हम करने जा रहे हैं। देखिए हमने किया क्या। अब इस फर्स्ट पार्ट में हमारा समझ में आया था कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसको प्रूव किया कि हमारा ओटी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीक्यू का। ओटी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब आपका क्या होना चाहिए, पीएम इक्वल्स टू एमक्यू होना चाहिए। Since the length of PQ will be your that is 8 centimeter, then obviously this will be your 4 and this will be your 4. अब अगर ये दोनों 4 और 4 हैं, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया POM। हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया POM, और हमने POM से हमने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू निकाली जाती है 3 सेंटीमीटर, हमारा वैल्यू कैलकुलेटेड। ठीक है ना, हमने OM की वैल्यू निकालकर इसको फाइंड आउट कर दिया, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और पार्ट हमने रब कर दिया है। देन नेक्स्ट हमने क्या लिया, ट्रायंगल PPM एंड ट्रायंगल PTO, इन दो ट्रायंगल को लिया। हालांकि इसमें हम सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते तो एक ही लाइन में आंसर आता, बट हमने अभी सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा ही नहीं है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस का इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमने इसमें क्या, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लिया PTO, ठीक है ना। अब PTM में लिया तो हमें मिल गया x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिया, ट्रायंगल PTO, कंप्लीट ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल PTO। तो अगर इस ट्रायंगल में हम देखें, ये आपका कंप्लीट हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस अगले। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा क्या होना चाहिए, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। y प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू रख दी, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, दैट इज y स्क्वायर प्लस 16, हमने यहाँ पे रख दिया y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे हमें मिला 6y इक्वल्स टू इतना, और हमने सॉल्व किया, y की वैल्यू हमें मिली 16/3। Once you get the value of y, हमने क्या किया, उस वैल्यू को लाकर यहाँ पे पुट अप कर दिया। तो हमारा x का वैल्यू क्या था, दैट इज अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। हमने यहाँ पे रखा 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16, दोनों में से 16 को कॉमन निकाला। अब 16 क्योंकि रूट में से बाहर आएगा, अब 16 अगर रूट में से बाहर आएगा तो ऑब्वियसली क्या है, ठीक है, अगर 16 को हमने रूट में से बाहर किया तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, दैट इज 4 मिलेगा। तो हमने इसलिए यहाँ पे बाहर 4 कर दिया, अंदर में क्या रह गया 16, और ऐसे हम लेंगे 16 प्लस 9/9। 16 प्लस 9 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, therefore 4 into 5/3, that is 20/3। दिस वन इज योर एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल्स जरूर हैं, सॉल्व भी है, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा, एग्जांपल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। Now move on exercise 10.2। अभी भी किसी को प्रॉब्लम? ओके डन। चलिए अब ये क्वेश्चन है, हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज अब देखो, हमने बोला तो था 8 AM से एक्स्ट्रा क्लास होगी, बट किसी ने कंसल्ट किया नहीं। ठीक है, और किसी ने कंसल्ट भी नहीं किया, और आफ्टर दैट आपका जो है ये डेटा कंजप्शन सीखा। फिर आप बोलोगे कि सर आपने वहां पढ़ाया, वहां पे हमारा डेटा बहुत कंज्यूम हो गया, एक्स्ट्रा क्लास में ही सारा चला गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है फिर बोलोगे ये तो हम कैसे बताएंगे। ओके, सो नाउ सी हियर एक्सरसाइज 10.2 पे आते हैं। नाउ फ्रॉम अ पॉइंट Q सी द क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है।
From a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter, and the distance of Q from the center is 25. Find the radius of circle is. चलिए डायग्राम बना लेते हैं. फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं. ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन था. नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन कि आपका जो है ट्राइंगल है पीओक्यू. ट्राइंगल पीओक्यू नहीं है. इट इज गिवन दैट अ सर्कल इज देयर, अ टेंजेंट है. There is a point Q on that tangent. The length of this tangent will be 24 centimeter. या जो भी 24 centimeter है. And the length, that is the distance of Q point from the center is that is 25 centimeter. Find the radius. बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है कि नहीं? तो हम लोग क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर या एक्स इज इक्वल टू, सीधा सीधा लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, विदाउट सो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं. तो डायरेक्टली आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी याद होगा क्लास 8 में. क्लास 8 में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा उनके सम के बराबर होता है. दैट इज अंडर रूट 49 दैट इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, है ना. बहुत ही शॉर्टकट वे में कर सकते थे. 25 माइनस 24 है, कंसेक्यूटिव नंबर है तो हमेशा इनका डिफरेंस, मतलब इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है हमेशा इनके सम के बराबर होता है. दैट इज 25 प्लस 24 दैट इज 49. 49 का स्क्वायर रूट दैट इज 7. ठीक है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. In a circle that is in a figure 10.11, you can see if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree. Then PTQ is equals to, अब आपको बताना है PTQ किसके बराबर होगा. चलिए ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ फिगर बिल्कुल बनाना है. फिगर बिल्कुल कंपलसरी है. ज्योमेट्री में फिगर के बिना क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज यूजलेस. अब देखिए यहाँ पर क्या है, इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज 110. आपका टेंजेंट्स है फ्रॉम टू एक्शन पॉइंट्स, ऑब्वियसली दे आर इक्वल. अब देखिए टेंजेंट्स है तो ये एंगल क्या होंगे 90 90. नाउ दिस इज जो क्वाड्रिलेटरल है फिर 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए. तो 90 प्लस 90 180 180 प्लस 110 दैट इज योर 290. So 360 minus 290 you can calculate. सीधा निकाल सकते हैं. ये एंगल कितना होना चाहिए, दैट इज 70 डिग्री. अब देखिए इसको करने का एक तरीका और है. ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है कि अगर आपका दो टेंजेंट्स होते हैं, अगर ये दोनों टेंजेंट्स आपके जो है कॉमन टेंजेंट, मतलब आपका जो टेंजेंट फ्रॉम अ सेम गिवन पॉइंट है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल एंगल और इसके बीच के एंगल का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है. क्यों होता है, क्योंकि दो एंगल ऑलरेडी 180 का सम कर देते हैं. 360 डिग्री तो बचा कितना, इन दोनों का सम 180 डिग्री. यानी ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे. ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. अगर ये आपका 110 है तो आपका 110 माइनस यानी 180 माइनस 110 दैट इज 70. तो ये ट्रिक्स आपको वहां पे यूज करनी छोटी छोटी. ठीक है. If a tangents P and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other. चलिए देखिए अब इसका फिगर कैसा बनता है.
नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि देयर आर टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी एंड दीज टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी दोनों के बीच का एंगल जो 60 डिग्री, यानी दिस एंगल इज गिवन टू यू 60 डिग्री। अब एंगल ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका सेंटर है, रेडियस है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो लाइन होती है ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब आपका ये एंगल बाइसेक्टर होती है। हम लोगों ने इसको प्रूव भी किया हुआ है। कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं आप। ये दोनों रेडियस इक्वल है, ये आपका इक्वल होते हैं, ये 90 डिग्री है, सो बाई आपका एसएस लगा लीजिए, आरएचएस लगा, आपका जो है एसएस अप्लाई जाएगा। एसएस आपका जो प्रूव होते ही आपको क्या जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, सीपीसीटी से कैन से दैट दीस टू एंगल्स आर इक्वल। तो वंस यू प्रूव्ड इट, आप इसको इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि ये जो लाइन होती है जो सेंटर से इसको ज्वाइन करती है, हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर होती है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 60 डिग्री है, वो कितना होना चाहिए, 30 और 30 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 30 30 होना चाहिए तो ये 90 है, ये 30 है, तो 90 प्लस 30 दैट इज 120, देन दिस एंगल विल बी हाउ मच, ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 90 प्लस 30 180 माइनस 90 प्लस 30 दैट इज 120, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट, कहीं पे समस्या लग रही हो शिवानी? प्रार्थना वगैरह तो भी आ ही नहीं रही शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अंशिका, जहां पे तुम्हारा डेटा खत्म होने लगेगा बता देना कि सर बस अब क्लास बंद, वहीं पर क्लास बंद कर देंगे। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। अब देखिए और भी चीज, अब आप देख सकते हैं देयर आर द टू टेंजेंट्स, जानवी कैसे आ रही है, जा रही है, जानवी आ रही है फिर जा रही है। निकिता क्या एक्सप्लेन करना था? यहाँ पर अभी तो हमने इसको प्रूव ही नहीं किया है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन को समझ में नहीं आया क्या निकिता? चलिए यहाँ पर देखिए, अभी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, prove that these two tangents which are drawn at the end of this one are, बहुत ही सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे OB is a radius and this is a tangent at the end point of the radius, therefore this angle is 90 degree। सीधा लिख सकते हैं, since OB is a radius, therefore क्लियर। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में निकिता ये था कि अगर आपका ये है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ था, आपको बताना ये था कि ये जो एंगल बनेगा PAO, POA, POA था, आपको ये एंगल निकालना था। बहुत सारे तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते थे, ठीक है।
पहला तरीका ये था कि हमारा ये जो एंगल होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है ना, ये लाइन होती है, ये एंगल बाइसेक्टर होती है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होती है, ये एंगल आपका दो इक्वल पार्ट में काट देगा, 30 एंड 30, ठीक है। अब ये एंगल तो आपका 90 डिग्री होता ही है क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो इस ट्राइंगल में, नाउ इन दिस ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया तुम्हारा, 120। तो 180 माइनस 120 इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है निकिता, निकिता समझ में आया? नम्रता, सर 60 कहाँ है, 60? ओ हो, ओ माय गॉड, चलो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। हमको ये 60 दिख रहा था, हमने अभी तक 60 में चल रहा था, कोई बात नहीं है, 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 हो गया तो 90 प्लस 40 कितना होगा, 130 होगा, तो ये एंगल कितना जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्यों एंगल कैसे निकल रहा है। 40 था, हाफ हो गया, यहाँ पे 80 था, 40 हो गया, तो आपको कितना जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी की जगह ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज, चलो ठीक है, ठीक, वो चीज अच्छा सही बताया कि 80 डिग्री दिया हुआ है ना, 60 डिग्री नहीं दिया हुआ। चलो ठीक है, OB is perpendicular to AB। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, OB is perpendicular to L होना चाहिए, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। Therefore एंगल OBM आपका जो भी ले लीजिए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। Also OA is a radius, therefore OA is also perpendicular to L। क्या करें यहाँ पे हम L, therefore angle OAL that is equals to 90 degree। थ्योरम नंबर 1, यहाँ पे रीजन क्या डालेंगे, थ्योरम नंबर ये समझ में आया, ये दोनों चीजें यहाँ से रीजन क्या रहेगा, थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 में क्या है वो आप लिखिएगा, ठीक है ना। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। नाउ सी हियर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, सो नाउ दीज आर द क्या है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, दीज आर द कोइंटियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय एल, ठीक है ना। सिंस AB is a diameter and angle OAL and angle OBM are co-interior angles। कौन सा एंगल है ये, को-इंटीरियर एंगल्स है, एंड देयर सम इज 180 डिग्री, और उनका सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। Therefore L must be parallel to M। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्लियर। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है आपकी कि अगर जो है कोई भी दो लाइंस है, इन दोनों लाइन को अगर कोई दूसरी लाइन सेगमेंट आपको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो AB एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल फॉर L एंड M since the angle formed, co-interior angle formed by them is supplementary, therefore L is parallel to M। तो आपका प्रूव हो गया कि tangents drawn at the end point of diameter are always parallel to each other। Understood? समझ में आया? Is there any problem to anyone? ज्यादा टाइम हो गया, अंशिका has left।
नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा हम लोग क्लास बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर डेटा ज्यादा ही हो जाएगा, सही बात है। चलो ठीक है, कल से आगे का कंटिन्यू करेंगे कल। एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन एक्स्ट्रा क्लास, पहले अपना नेम ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो फिर हम लिंक सेंड करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड ना।